तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पैसिव वॉइस को बनाएंगे, जो कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड में ही रेयर पूछा जाता है और जिसमें अगर आप सीख लेते हैं तो आपको निश्चित है पैसिव वॉइस से नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लिखा है दे हैव फाउंड आउट ऑफ ट्रुथ। हैव और फाउंड, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए उसे जानते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको बनाना सीखना है। तो द ट्रुथ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ओके, तो अभी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द ट्रुथ, द ट्रुथ, TRUTH, द ट्रुथ। अब उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। कैसे लगानी है, चलिए उसे सीख लेते हैं। हैज़ बीन लगेगा, हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद हम लिखेंगे फाउंड, फाउंड आउट बाई, और इसको यहाँ लिख लेते हैं देम। हमने कैसे बनाया, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा है, फिर हैज़ बीन लगाया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है आउट बाई, और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में हमने पुट किया। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मास्टर। क्या लिखा है? हिज मास्टर विल हेल्प द डॉग। इसका जो मालिक है वो कुत्ते की सहायता करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। बहुत ही इजी है, बस केवल आपको ये ध्यान देना है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें ये पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है द डॉग। द डॉग विल बी, द डॉग विल बी हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे उसको ध्यान से समझेंगे। बाई हिज मास्टर। अब एक्चुअली इसमें समझना क्या है, ये ऑब्जेक्ट था, ये जो है हिज मास्टर सब्जेक्ट है, इसीलिए हिज मास्टर को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो द डॉग विल बी हेल्पिंग वर्ब, V3 बाई और सब्जेक्ट। देखिए किस फार्मूले पे हमने इसको बनाया, देखेंगे। अगर इसका हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, ये विल बी बटे शैल बी, उसके बाद V3, उसके बाद में बाई और प्लस सब्जेक्ट। हमने इसी स्ट्रक्चर पे ये वाला सेंटेंस बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्लूरल नाउन का सेंटेंस है। इसको कैसे बनाते हैं, एक स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें अ लॉट ऑफ वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने ये पहचान लिया। इसी तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी होती है। तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है, किस में बदल जाएगा? इज एम तो लगना ही लगना है। अ लॉट ऑफ वर्क ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे, और इज एम के बाद बीइंग लगता है, बीइंग को लगाएंगे। ये अब यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो डूइंग है, इसका मतलब यहाँ पर डन हो जाएगा, डन। और उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा, STUDENTS, स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा टीचेस अस साइंस। ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सीमा टीचेस अस
साइंस। बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम इसे भी बनाना सीखते हैं। तो सीमा क्या करती है? इंग्लिश पढ़ाती है। ओके, तो चलिए इसे बना लेते हैं। सीमा टीचेस अस साइंस। अस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगता है? आर। उसके बाद पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो टॉट हो जाता है। तो वी आर टी ए यू जी एच टी, टॉट। क्या पढ़ाते हैं? साइंस। चलिए इसको लिख लेते हैं, साइंस बाई सीमा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से ये वाला बना है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास रोड द रामायणा इन हिंदी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से आप समझ चुके होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। द रामायणा ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ही पिक करना होता है। द रामायणा, बहुत इजी है। उसके बाद वाज या वर लिखेंगे। वाज रिटन, WRITTEN, ये इस वाले की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो रिटन बाई तुलसीदास इन, यहाँ लिख लेते हैं हिंदी। ओके, अभी क्या होता है कि आपको ये समझना है कि जो है टेंस कैसे बदलता है। उस चीज़ को अगर हमने सीख लिया तो हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नो हिम वेरी वेल, बहुत ईजी है। आई नो हिम वेरी वेल, तो क्या लिखेंगे? ये इधर आएगा, ही हो जाता है, और ही के बाद हम क्या लिखते हैं? इज वेल, सॉरी WELL है यहाँ पे, तो ही इज़ वेल नोन, KNOWN, नोन टू मी। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। चलिए, द हंटर शूट द टाइगर, बहुत ईजी है। द हंटर शूट द टाइगर, तो द टाइगर के बाद क्या लिखेंगे उस पर ध्यान देंगे। वाज शूट बाई द हंटर। द हंटर इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये था। हमने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लगाई है, V3 लिखा है, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट को लिखा है। इस तरीके से आप बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर गेस्लर मेड गुड बूट्स। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये मेड। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे। मिस्टर गेस्लर मेड गुड बूट्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुड बूट्स। ओके, आगे देखिए। वर्ब, ये प्लूरल नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज हो रहा है। वर, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी मेड बाई मिस्टर गेस्लर। ओके, तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे ही पैसिव वॉइस को बनाना सीखते हैं तो हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। ओके, थैंक यू।